हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आद्यंत ज्ञान में। इस चैनल पर आपको एजुकेशन के हर एक टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन पर जाके क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से क्विज सेक्शन में। तो जैसे कि आपको पता है 20 क्वेश्चंस, 4 ऑप्शंस, 3 गलत 1 सही, हर एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम। सो विदाउट फर्दर डू चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ज़्यादातर ओजोन गैस यानी कि उसका लगभग 90% लोकेटेड है एटमॉस्फेयर की किस लेयर में? आपके ऑप्शंस हैं ए आयोनोस्फेयर, बी ट्रोपोस्फेयर, सी स्ट्रेटोस्फेयर या फिर डी मीजोस्फेयर। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फेयर। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जनरल फाइनेंशियल रूल्स यानी कि जीएफआर जो कि रिसेंटली न्यूज़ में मेंशन किए जाते हैं वो किससे रिलेट करते हैं? आपके ऑप्शन है एक हाउसिंग लोन्स, बी पावर परचेज अग्रीमेंट, सी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज या फिर डी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन बी पावर परचेज अग्रीमेंट। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की। डोमेरा आइलैंड्स कहाँ पे स्थित हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए ब्लैक सी, बी रेड सी कैस्पियन सी या फिर डी मेडिटेरेनियन सी। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन बी रेड सी। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। एग्रीकल्चर की पॉलिसीज और प्रोग्राम से रिलेटेड कमेटी का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए वांचू कमेटी, बी बूथलिंगम कमेटी, सी भानु प्रताप सिंह कमेटी या फिर डी अग्रवाल कमेटी। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी भानु प्रताप सिंह कमेटी। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। सरकारिया कमीशन किस चीज़ के लिए बनाई गई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए एग्रीकल्चर टैक्सेस को देखने के लिए, बी सेंटर स्टेट रिलेशंस, सी स्प्लिटिंग ऑफ एलआईसी या फिर डी इंटर स्टेट रिलेशंस। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सेंटर स्टेट रिलेशंस। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि ये 1983 में बनाई गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और इसका नाम सरकारिया कमीशन इसलिए है क्योंकि इसको हेड कर रहे थे रिटायर्ड जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया। ये बनाई गई थी सेंटर और स्टेट के रिलेशंस आपस में कॉर्डियल और एक तरह से उसमें हैजीमनी ना हो, एक हायरार्की हो प्रॉपर, पर सेंटर की हैजीमनी ना हो। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। यूनियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई है स्पेशल कोर्ट सेटअप करने के लिए ताकि एमपीज और एमएलएस के अगेंस्ट जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं उन्हें फास्ट ट्रैक किया जा सके। तो आपको बताना है कि कितने स्पेशल कोर्ट्स बनाने हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए 12, बी 13, सी 14 या फिर डी 15। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 12 यानी कि 12 स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। जो रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है ग्राम संतोष, उसमें मैक्सिमम एज एट एंट्री कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 40 साल, बी 45 साल, सी 50 साल या फिर डी 55 साल। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 55 साल। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि इसमें एंट्री के लिए न्यूनतम आयु 19 साल और मैक्सिमम आयु 55 साल है। आगे बढ़ते हैं एट्थ क्वेश्चन की तरफ। बिहार गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है ताकि महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम की रोकथाम की जा सके। उस स्कीम का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए सेफ सिटी सर्वेलेंस स्कीम, बी सेफ सिटी सर्वेलेंस प्लान, सी सेफ सिटी सर्वेलेंस योजना या फिर डी
सेफ सिटी सर्वेलेंस प्रोग्राम। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सेफ सिटी सर्वेलेंस स्कीम। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि इस स्कीम के अंतर्गत जो मेजर पब्लिक प्लेसेस हैं स्टेट में, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करवाए गए हैं ताकि विमेन के अगेंस्ट क्राइम को रोका जा सके। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की। एंटोमोलॉजी एक साइंस होती है जो कि डील करती है विद द स्टडीज ऑफ, आपके ऑप्शन है ए, स्टडी ऑफ सॉइल, बी, बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, सी, फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, या फिर डी, इंसेक्ट्स। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, इंसेक्ट्स। बाकी आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि स्टडी ऑफ साइंस होती है पीडोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को बोलते हैं साइकोलॉजी, और स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स होती है जियोलॉजी। आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च कंसिडर कर रहा है यूज़ करना डैश टू लोअर द कोरोना वायरस एक्टिविटी बेटर देन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टू ट्रीट कोविड-19 पेशेंट्स। आपके ऑप्शंस हैं ए, रेमडेसिविर, बी, फर्मेंटेड टी, सी, कांगड़ा टी, या फिर डी, ओलोंग टी। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कांगड़ा टी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ICMR पहले कंसिडर कर रहा था यूज़ करना एंटी HIV ड्रग्स, क्योंकि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिले हैं, बट अभी वो कंसिडर कर रहे हैं कांगड़ा टी को यूज़ करना इसकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ को लेके। तो आपके लिए क्विज़ है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि एक और रिसेंटली एक आयुर्वेदिक हर्ब को यूज़ किया जा रहा है और कंसिडर किया जा रहा है कि वो कोविड यानी कि कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो कौन सी हर्ब है। आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। राजा कृष्णदेव राय के समय विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं था। आपके ऑप्शंस हैं ए, केरला, बी, उड़ीसा, सी, तमिलनाडु, या फिर डी, महाराष्ट्र। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि मेडिवल टाइम में साउथ इंडिया का सबसे बड़ा किंगडम था विजयनगर एम्पायर, और इसी एम्पायर के कारण वहाँ पे साउथ इंडिया में हिंदुज़म के बहुत सारे टेम्पल्स और कल्चर बहुत ज़्यादा प्रमोट और प्रोपेगेट हुआ। और आपको ये भी बताते चलें कि आज के केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्रा और कर्नाटका के कुछ पार्ट्स विजयनगर एम्पायर में आते थे। आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए कंट्रीज में से कौन सी UN सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं ए, जर्मनी, बी, फ्रांस, सी, चाइना, या फिर डी, USA। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जर्मनी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 5 परमानेंट मेंबर स्टेट्स हैं USA, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, चाइना और फ्रांस। आगे बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। करेंसी नोट्स कहाँ प्रिंट किए जाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए, न्यू दिल्ली, बी, नागपुर, सी, नासिक, या फिर डी, बॉम्बे। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, नासिक। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि करेंसी नोट 4 प्रिंटिंग प्रेसेस में प्रिंट किए जाते हैं। 2 प्रिंटिंग प्रेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं और 2 रिजर्व बैंक की हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है वो है एक नासिक में और एक है देवास में, और RBI की प्रिंटिंग प्रेस एक मैसूर में है और एक सलबोनी में है। आगे बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। कौन सी कंट्री ने रिसेंटली ज्वाइन किया था यूरो जोन को एज इट्स 19th मेंबर। आपके ऑप्शंस हैं ए, लतविया, बी, एस्टोनिया, सी, लिथुआनिया, या फिर डी, नन ऑफ द अबव। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, लिथुआनिया। हमें कमेंट करके बताइएगा कि यूरो जोन की स्थापना कब हुई थी।
आगे बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ। जब 42nd अमेंडमेंट बिल लाया गया जिसने कि कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के प्रोविजन भी थे, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए लाल बहादुर शास्त्री, बी वीपी सिंह, सी इंदिरा गांधी या फिर डी राजीव गांधी। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि ये 1976 में आया था। उस समय देश में इमरजेंसी लागू थी। और ये भी बता दें कि इस जो था 42nd अमेंडमेंट थी, इसके कारण इंडिया की डिस्क्रिप्शन को चेंज किया गया सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और चेंज किया गया वर्ड्स यूनिटी ऑफ अ नेशन टू यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ। डूरंट कप किस गेम से एसोसिएटेड है? आपके ऑप्शंस हैं ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल या फिर डी वॉलीबॉल। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी फुटबॉल। ये एशिया की सबसे पुरानी और दुनिया की तीसरी सबसे पुरानी फुटबॉल कप है। आगे बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड बैंक के द्वारा किन्हें एक महत्वपूर्ण पोजीशन पर नियुक्त किया गया है ऑन क्लाइमेट चेंज डिजास्टर मैनेजमेंट इन साउथ एशिया? आपके ऑप्शंस हैं ए सुरजीत भल्ला, बी आभास झा, सी जयति घोष या फिर डी बिमल जालान। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन बी आभास झा। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि ये 2001 से वर्ल्ड बैंक के साथ जुड़े हुए हैं और इनकी नियुक्ति इस समय हुई है जब साउथ एशिया में यानी कि भारत और बांग्लादेश में साइक्लोन अम्फन के कारण काफ़ी तबाही हुई है। आगे बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। 2 सितंबर 1945 को जापान को जो सरेंडर हुआ था किस यूएस बैटलशिप यानी कि जंगी बेड़े पे हुआ था? आपके ऑप्शन है ए यूएसएस ओक्लाहोमा, बी यूएसएस इंडियानापोलिस, सी यूएसएस मिसूरी या फिर डी यूएसएस एरिजोना। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी यूएसएस मिसूरी। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि यूएस ओक्लाहोमा और यूएस एरिजोना दोनों ही पर्ल हार्बर अटैक में नष्ट हो गए थे और यूएसएस इंडियानापोलिस को 1945 जुलाई में जापानीज टॉर्पीडोज ने डुबो दिया था। आगे बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन की तरफ। 17 सितंबर 1939 को सोवियत यूनियन ने कौन सी कंट्री पर अटैक किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए जर्मनी, बी यूएसए, सी मैक्सिको या फिर डी पोलैंड। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन डी पोलैंड। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 23 अगस्त 1939 को एक पैक्ट साइन हुआ था जर्मनी और सोवियत यूनियन में जिसका नाम था मोलोटोव-रिबेंट्रॉप पैक्ट। इस पैक्ट के अनुसार जर्मनी और सोवियत यूनियन आपस में पीस मेंटेन करेंगे और एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। 1 सितंबर 1939 को जब जर्मनी ने अटैक किया पोलैंड पे, उसके एग्जैक्ट 16 डेज के बाद सोवियत यूनियन ने भी अटैक कर दिया पोलैंड पे ही। तो जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया वेस्ट से, सोवियत ने किया ईस्ट से। 23 दिन की लड़ाई के बाद पोलैंड के टुकड़े कर दिए गए, एक पार्ट जर्मनी के पास और एक पार्ट सोवियत यूनियन के पास आ गया। आगे बढ़ते हैं 20th आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जब जापान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स गिराए गए उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, बी ड्वाइट डी आइजनहावर, सी हैरी एस ट्रूमैन या फिर डी हर्बर्ट हूवर। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी हैरी एस ट्रूमन। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि ये यूएस के 33rd प्रेसिडेंट बने थे जब 12 अप्रैल 1945 को अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की मृत्यु हो गई थी सेरिब्रल हेमोरेज से। उस समय ये वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट बनने के बाद जो भी
नेगोशिएशंस थी जापान के साथ चल रही थी, क्योंकि जर्मनी उससे पहले ही सरेंडर कर चुका था और जापानीज गवर्नमेंट हालांकि सरेंडर नहीं कर रही थी, और पैसिफिक में अमेरिका और अमेरिका के इंटरेस्ट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा था, और इसलिए उनको इमिनेंट लग रहा था इनको मेन लैंड जापान पे अटैक करना पड़ेगा अगर जापान को ये सरेंडर करवाना है। जापान से बहुत बार डिस्कशंस भी हुई, जापान ने उनकी डिमांड्स नहीं मानी, इसीलिए थक हार के उन्हें 6 अगस्त 1945 को पहले हिरोशिमा पे और फिर 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराने पड़े। उसके साथ ही 9 अगस्त को ही सोवियत रशिया ने भी जापान को इन्वेड कर दिया था मंचूरिया में, और उसके बाद जब जापान ने देखा कि अमेरिका और सोवियत सब उसके अगेंस्ट ही आ चुके हैं, फिर 15 अगस्त 1945 को जापान ने अपना सरेंडर डिक्लेयर कर दिया, और इस तरह वर्ल्ड वॉर 2 की समाप्ति हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। हम आशा करते हैं कि आपको हमारे एफर्ट्स ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो उस बारे में भी कमेंट करके बताइए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।